तुम्हारे बाप की जगह नहीं है जो वो सॉरी मांगेगा। It's so hard being an influencer. Her fit check got ruined due to the low civic sense of a dude while walking on a call minding his own business. Why would he say sorry for using a public walkway? The audacity, how is he supposed to know and why should he stop? They act like fit check is an emergency. तो अमूल्या रतन करके कंटेंट क्रिएटर है जो लाइफस्टाइल, मेकअप और फैशन रिलेटेड कंटेंट बनाती है। सो रिसेंटली अमूल्या की एक वीडियो काफी सर्कुलेट हो रही है जहां वो पब्लिक स्पेस में फिट चेक / आउटफिट वीडियो शूट कर रही होती है। तो इशू तब स्टार्ट होता है जब एक रैंडम पर्सन जो अपने फोन कॉल पे बात करता हुआ जा रहा होता है और एक्सीडेंटली वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो बंदा इंटेंशनली इंटरप्ट नहीं कर रहा था, उसको ये भी नहीं पता था कि कोई वीडियो शूट हो रही है, वो बस पब्लिक स्पेस से अपना काम करते हुए गुजर रहा था। अब इस मोमेंट पे अमूल्या विजिबली इरिटेट हो जाती है और कैमरा में बोलती है कि जीरो सेंस है, जीरो। कोई वीडियो बना रहा होगा, बीच में घुस जाओ भाई, कहाँ है सिविक सेंस। फिर वो सिविक सेंस का लेक्चर देना स्टार्ट कर देती है कि कहाँ है सिविक सेंस। यहीं से ऑडियंस का रिएक्शन चेंज हो गया। लोगों का सिंपल सवाल था कि सिविक सेंस का मतलब क्या होता है और पब्लिक स्पेस का कॉन्सेप्ट समझते हो, क्योंकि पब्लिक स्पेस किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर आप पब्लिक जगह पे कंटेंट बना रहे हो तो नेचुरली लोग बैकग्राउंड में आएंगे, चलेंगे, बात करेंगे, ये पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट है। और इसी इंसिडेंट को ना और प्रॉब्लमेटिक बनाता है वीडियो का एंड, जहाँ अमूल्या ये बोलती है कि वो बंदा उसे सॉरी बोले क्योंकि वो उसकी वीडियो में आ गया। और कोई सॉरी गलती से निकल गया, जो भी, कुछ भी नहीं, बस निकल जाएंगे भाई। I mean, sorry for what exactly? Sorry for existing in a public space? या सॉरी फॉर नॉट नोइंग कि आप कंटेंट बना रहे हो? ऑडियंस को यही लगा कि ये सिर्फ इरिटेशन का इशू नहीं था, ये एंटाइटलमेंट का इशू था। आजकल काफी इन्फ्लुएंसर्स का माइंडसेट हो गया है कि कैमरा ऑन है इज इक्वल टू बाकी दुनिया पॉज हो जाए। अगर इंटरप्शन प्रॉब्लम है तो या तो प्राइवेट लोकेशन चूज करो, या पेशेंस रखो, या एडिटिंग से काम चलाओ। लेकिन किसी रैंडम इंसान को लैक ऑफ सिविक सेंस का टैग देना जब वो कोई रूल ब्रेक ही नहीं कर रहा, दैट फील्स अनफेयर। इसलिए लोग अमूल्या को कॉल आउट कर रहे हैं, हेट के लिए नहीं, अकाउंटेबिलिटी के लिए। और ऑनेस्टली ये एंटाइटलमेंट सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स तक लिमिटेड नहीं है, ये सेम पैटर्न काफी बार सेलिब्रिटीज के ऑफ कैमरा बिहेवियर में भी नोटिस किया गया है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हम थोड़ा बात करते हैं कियारा आडवाणी के एलिजिड ऑफ कैमरा बिहेवियर के बारे में। और ये डिस्कशन अचानक से शुरू नहीं हुई, काफी टाइम से अलग अलग लोग सिमिलर एक्सपीरियंसेस शेयर करते आ रहे हैं, इसलिए नेचुरली ऑडियंस के बीच क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो रिसेंटली एक क्रिएटर कार्तिकेय करके, उसने अपनी रील में एक इंसिडेंट शेयर किया। उसकी फैमिली बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रही थी और उसी फ्लाइट में कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन भी मौजूद थे। अब जो कार्तिकेय की मदर है वो गलती से एक रो आगे वाली सीट पे बैठ जाती है, which obviously is a very common mistake. So according to him, जब कियारा ने देखा कि कोई और उसकी सीट पे बैठा है तो डायरेक्टली बात करने के बजाय उसने काफी ऑकवर्ड और इरिटेटेड एक्सप्रेशंस दिए, मतलब अजीब सा मुंह बनाया उसने। इवेंचुअली एयर होस्टेस ने सिचुएशन हैंडल कर ली और सीट करेक्ट हो गई। बट जो चीज लोगों को बॉदर कर गई वो था कियारा का नॉन वर्बल रिएक्शन। सेम क्लास, सेम स्पेस, फिर भी एक क्लियर डिस्टेंस और सुपीरियरिटी का वाइब फील हुआ। एंड ऐसा पहली बार नहीं है कि कियारा ने ऐसे बिहेव किया हो। तो एक फ्लाइट अटेंडेंट के मुताबिक जब क्रू ने कैजुअली आलमंड्स या कैशूज ऑफर किए तो कियारा ने डायरेक्टली लेने से मना कर दिया और कहा कि माय असिस्टेंट विल गिव मी द कैशूज। नाउ टेक्निकली अगर देखा जाए तो इसमें इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, बट क्वेश्चन यहाँ बिहेवियर का है। अगर आप सिंपल कॉर्टेसी के साथ बात कर लो या एक नॉर्मल इंटरेक्शन हो तो सिचुएशन ऑकवर्ड नहीं होती। यहाँ लोगों को लगा कि डायरेक्ट ह्यूमन इंटरेक्शन से अवॉइड किया जा रहा था, जिससे सामने वाले लोग मैटर ही नहीं करते। और सिर्फ यही नहीं, एक और इंसिडेंट भी देखने को मिल रहा है। तो स्टोरी ये है कि कैफे में कियारा एंड उसकी टीम मौजूद होती है और कियारा का ना लिप बाम गिर गया और रोल होके एक नियर बाय टेबल के पास चला गया। वहाँ बैठे पर्सन ने नॉर्मल इंसान की तरह लिप बाम उठा के वापस देना चाहा और इवन कियारा को कॉल भी किया, बट इंस्टेड ऑफ टर्निंग बैक, एक्नॉलेजिंग हर और सिंपली सेइंग थैंक यू, कियारा एलिजिडली कैफे से बाहर चली जाती है जैसे उसने देखा ही ना हो। और थोड़ी देर बाद कियारा का स्टाफ मेंबर वापस आता है और उस पर्सन से लिप बाम वापस ले लेता है। तो यहाँ पे जो चीज सबसे ज्यादा वियर्ड है वो ये है कि स्टाफ ने उस लिप बाम को उसी पर्सन के सामने सैनिटाइज करना शुरू कर दिया ना। ऑनेस्टली अगर आपको हाइजीन का इतना ही इशू है तो चलो ठीक है, दैट्स फाइन, पर ऐसे पब्लिकली सैनिटाइज करना उस पर्सन के सामने जिसने जेन्युइनली हेल्प की, वो काफी अनकंफर्टेबल और इंसल्टिंग फील हो सकता है। ऑडियंस का ये कहना है कि अगर आपको इतना ही इशू है तो एटलीस्ट चीज डायरेक्टली ले लो, एक थैंक यू बोल दो और बात खत्म करो। इस तरह का बिहेवियर इनडायरेक्टली ये मैसेज देता है कि जैसे सामने वाला बंदा आपसे नीचे है, और ये चीज लोगों को काफी इलिटिस्ट लगती है। इंडिविजुअली देखा जाए तो हर इंसिडेंट छोटा लग सकता है, बट जब बार बार सेम टाइप के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट लोग शेयर करते हैं तो नेचुरली एक पैटर्न दिखने लगता है। नो वन इज एक्सपेक्टिंग सेलिब्रिटीज टू बी ओवर फ्रेंडली और एसेसिबल,
बट बेसिक डिसेंसी और एक्नॉलेजमेंट तो बेयर मिनिमम होता है। ये सिर्फ कियारा आडवाणी का इशू नहीं है, ये एक लार्जर बॉलीवुड इंटाइटलमेंट प्रॉब्लम को भी रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ कैमरा के सामने स्वीटनेस और रिलेटेबिलिटी दिखाई जाती है, लेकिन ऑफ कैमरा बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अब आप लोग बताओ आपको क्या लगता है इस पूरी सिचुएशन को लेके, और अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।